सकते हैं। उनके साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, ललाई सिंह यादव जी को देख रहे हैं, भाई महात्मा फुले जी का, सभी लोगों को यहाँ पे जो महापुरुष थे हमारे, आज उनके भाई शिरोमणि जी का जयंती पे, उनके जन्म महोत्सव पे सब लोग अपने इकट्ठा होके, जो हमारे भाई आपने पहले बोला कि कैसे तीसरा पीढ़ी राज करेगा, तो आप जान रहे हैं कि पहली पीढ़ी जो हमारे हैं वो गोली खाएंगे। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यह देश जो है वो शोषित वर्ग में सभी लोगों को जो है वो 90 हमारे जो लोग शोषित समाज के लोग हैं सभी को एकत्रित करके, संत शिरोमणि जी का भी वही उपदेश था कि जो लोग हमारे थे उनके विचार को हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, लोगों को जो हमारे नई पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज संत शिरोमणि रैदास गुरु महाराज जी का 646वां जयंती समारोह है। इसमें लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं लोगों को संदेश यही देना चाहूँगा कि संत शिरोमणि रविदास जी जिस मार्ग पर चलने के लिए लोगों को कहे थे, अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए थे, उनके बताए रास्ते पर आगे चलें और एकता और अखंडता का परिचय दें और अपनी प्रगति को लगातार बनाए रखें। नशा से दूर रहें, गलत संबंधों से दूर रहें, नाजायज़ ताकतों से को विरोध करें और हमेशा अपने लोगों को एक साथ लेकर चलें। ब्राह्मणवाद पाखंडवाद पर तीखा प्रहार करते थे उन्होंने। देखिए, ब्राह्मणवाद पर नहीं, लेकिन पाखंडवाद का विरोधी थे। पाखंड का मतलब हुआ कि वो जो झूठा जनेऊ दिखाने वाले लोग थे उनके प्रति उनका गहरा चोट था और वही चोट वो करते थे। उनका एक पंक्ति है सर, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये जो उनका पंक्ति है, इसमें क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। अगर हम जाति का कोई ब्राह्मण हो उसको पूजने से हमें क्या फ़ायदा? ब्राह्मण या पंडित तो सही वो है जो काबिल है, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखता है, सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वैसे ब्राह्मण नहीं जो जात का ब्राह्मण हो, केवल रोटी ले ले कटोरी में और पैसा दिन रात ठगते चले। वैसे को पूजने से अच्छा है कि मैं चंडाल को पूजूं जो अच्छा शिक्षा देता है, सबको साथ चलने की बात करता है। जैसे हमारे लालू जी सबको साथ लेकर चलने की बात कही है और सबके साथ लेकर चलते हैं, वैसे लोगों को हमें साथ देना चाहिए। अभी बहुत सारे मित्र लोग बोल रहे थे कि तीसरा पीढ़ी राज करेंगे, पहला पीढ़ी जो है गोली खाएंगे, तीसरा पीढ़ी जो है जेल जाएंगे और तीसरा पीढ़ी जो है से राज करेंगे। इसमें क्या कहेंगे? तो कैसे राज कीजिएगा आप लोग? हम लोगों ने तो भाई, हमारे पूर्वज जगदेव बाबू ने गोली खाया, अंबेडकर साहब कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद का शिकार हुए, पाखंडवाद का शिकार हुए, वो उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जो है हमारे लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, वो उन्होंने जेल जाने का काम किया और उन्होंने जेल जाने का काम किया और आज हम लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं, मंच पर बैठ रहे हैं। ये सब तो ताकत उन्हीं की दी हुई है ना। क्या नाम हुआ सर? रणविजय कुमार, पूर्व मुखिया घटेरा। सर हम भगवान को विरोध नहीं करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि पाखंडवाद को हम विरोध करें। इसमें क्या बोलना चाहते हैं सर? आप भगवान है या नहीं है? बहुत सारे लोग जो है महापुरुषों विज्ञान की तरफ से भगवान नहीं है। भगवान कोई विज्ञान में जब आप बताइएगा, जब दो या दो से अधिक चीज़ मिलता है तो तीसरा चीज़ की उत्पत्ति होता है, विज्ञान ये कहता है। तो उनके माँ बाप के नाम बताइए।
नहीं बताइएगा। इसलिए उस पर चर्चा में जाने नहीं हम लोग को चाहिए। आप जी अभी संत रविदास जी की जयंती में हम आए हैं, पूछना चाहते जी, हैं ना। जी। हाँ, हम इनके विचारों को फैलाना चाहते हैं। संत जी समाज के बारे में क्या चाहते थे, इनके रास्ते पर कैसे चला जा सकता है, और हम लोगों को यही महापुरुष हुए जो शुरुआत किए, तब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाए, और जो संविधान बनाए तो हमको अधिकार मिल गया कुर्सी पर बैठने का, बोलने का, पढ़ने का, धन रखने का, ये सारा अधिकार मिल गया। जी जैसे संत रविदास जी का एक ऐसा वाणी जो था सर, जो ब्राह्मण समाज को जो है बिल्कुल बुरा लगता है, उस पर क्या बोलेंगे? ब्राह्मण मत पूजिए, ये शब्द कितना मतलब उनका वो तो रामचरितमानस के देखिए, वो हवा जो खड़ा किया जा रहा ना, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर जितने महापुरुष हुए, रामस्वरूप वर्मा हुए, जगदेव प्रसाद हुए, बहुत कुछ बोल गए, इस पर बहुत कुछ बोल गए। ये सब अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी जागरूक हो गया है। अब जो बहुजन मतदाता है उसको लॉबिंग करना चाहता है, बीजेपी हिंदू वोट को भजाना चाहता है, और जो ये लोग हैं चाहते हैं कि हम पिछड़ा वोट को भजा लें। तो ये सब अब ज़रूरत नहीं है। सब बहुजनों को एक होकर अपनी सरकार बनानी चाहिए, जिसमें सबको सम्मान मिले और सबको अधिकार मिले और सबको रोजगार मिले, ये सारा काम हो। आगे क्या करना चाहते हैं सर? ये आगे क्या करना चाहिए? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि आप राजनीति में जो महापुरुष हमारे हुए उनके चिन्हों पर चलिए। अभी इस देश में मात्र एक नेत्री बहन कुमारी मायावती जी यूपी में सभी महापुरुषों के नाम पर स्कूल, कॉलेज और गार्डन पार्क बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, और वैसा विश्व में कहीं किसी नेता ने नहीं किया। यह बुद्ध के नाम पर हो या किसी के नाम पर, बहन जी ने किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? हम लोग को भी यही काम करना चाहिए। मेरा नाम राघवेंद्र नारायण यादव, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी गया। आज संत रविदास जी का जन्म दिन है सर, इसमें क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, संत रविदास जी का 1376 ईस्वी में जन्म हुआ था। वो वाराणसी में जन्मे थे, उत्तर प्रदेश के। उनका गांव था गोवर्धनपुर। तो आज यहाँ पे पूरे देश में विभिन्न जगहों पे सभी लोगों ने संत रविदास जी को आज पूजा अर्चना करते हैं। उनके साथ साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, ललई सिंह यादव जी को देख रहे हैं, भाई महात्मा फुले जी का, सभी लोगों को यहाँ पे जो महापुरुष थे हमारे, आज उनके भाई शिरोमणि जी का जयंती पे, उनके जन्म महोत्सव पे सब लोग अपने इकट्ठा होके, जो हमारे भाई आपने पहले बोला कि कैसे तीसरा पीढ़ी राज करेगा, तो आप जान रहे हैं कि पहली पीढ़ी जो हमारे हैं वो गोली खाएंगे। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यह देश जो है वो शोषित वर्ग में सभी लोगों को जो है वो 90 हमारे जो लोग शोषित समाज के लोग हैं सभी को एकत्रित करके, संत शिरोमणि जी का भी वही उपदेश था कि जो लोग हमारे थे उनके विचार को हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। लोगों को, जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं, वो अपने महापुरुषों को कैसे जानेंगे अगर जयंती नहीं मनेगी। लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं तो हज़ारों लोग आज यहाँ पे आज संत शिरोमणि जी का जो जीवनी है उस पर लोग प्रकाश डालते हैं, और उनके जो इतिहास है, इतिहास के बारे में लोग जानते हैं। और हम लोग भी आज इसी में सभी संगठन के लोग अपने अपने जो भी हैं, हम लोग इस विचारधारा को जैसे सर यहाँ पर 85% की बात की जाती है बहुजन समाज के, तो अभी तक 30 साल से मतलब बहुजन समाज के ही यहाँ पर बिहार में शासन हो रहा है, लेकिन आज तक एक जगदेव प्रसाद जी का जो हत्या हुआ, आज तक के मतलब उनका मिला नहीं, उनको न्याय नहीं मिला। देखिए मिथिलेश बाबू, आप बोल रहे हैं कि जगदेव बाबू के आज यहाँ पे, अभी हमारे विजय भाई बोल रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के दशक में यहाँ पे जब वह मुख्यमंत्री बने थे, कर्पूरी जी उसके पहले बने, तो देश आज़ादी के बाद जब भी सरकार बनी तो कर्पूरी ठाकुर जी को अभी हम लोग जयंती मनाते हैं। लोग उनको, जो उनका उपाधि था, भाई 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, दलित अति पिछड़ों गरीबों का जो आप देख रहे थे कि यहाँ पे समानती ताकतों का जो जलवा था, छुआछूत का बीमारी था, हमारे पूर्वज को लोग खटिया पे नहीं बैठने देता था, आज उनके बेटे हम लोग बैठ के विधानसभा में गरज रहे हैं। तो ये सब जगदेव बाबू का देन है, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का, लालू यादव जी का देन है कि आज किसान का बेटा
एक आज भी हम लोग वहीं हल जोत रहे हैं। मेरे दादाजी, कोई भी अगल बगल के जाकर पूछिएगा कि एक हल जोतने वाले का आज बेटा विधानसभा में गरज रहा है। तो ये परिवर्तन हो रही है, लोग हमारे जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्रों में जाकर आज हमारे लोग शिक्षित होंगे, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जाएंगे। परिवर्तन एक बार में नहीं होता है, समय लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन की ओर है। आज हमारे रणविजय जी आज मुखिया हैं, इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं। तो सारे लोग परिवर्तन की लहर में जो आज अब बता दीजिए कि अब छुआछूत कहाँ चला गया। आज देख रहे हैं कि सारे जाति सारे धर्म के लोग एक दूसरे के यहाँ जाना आना, वही भाईचारा है। और उसी हम लोग को सोचना होगा, शोषित समाज दल के जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, 90% जो हमारे लोग हैं, कि हम कहाँ जाएं। आज देख रहे हैं कोई हिंदू बना दे रहा है, कोई मुसलमान बना दे रहा है, कोई मंदिर और मस्जिद पे लड़ाई लड़ा के कहाँ पे ले आता है। तो ये दिमाग को हम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, भरमाने का जो काम इस बार जो चुनाव होगा किस पर होगा सर? बिल्कुल विकास पे होगा, रोजगार पे होगा। अब देख रहे हैं हमारे युवा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार विधानसभा 2020 लड़े थे, तो वो बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी, मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। पहले कैबिनेट में सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर साझे की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग का बना है। तो उन्होंने रोजगार की बात गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी को पहले सहमति लिए, तो वो बोले कि 10 लाख युवाओं को मैं नौकरी और 10 लाख रोजगार, 20 लाख देने का काम करेंगे। उन्होंने भी घोषणा किए। तो आज विपक्षी लोग पूछ रहे हैं ना कि कहाँ गया रोजगार। आज वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने 14 में युवाओं को क्या बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे। आज 8 साल में 16 करोड़ कहाँ गया, कोई नहीं चर्चा था क्या भाई। तो राम मंदिर निर्माण हो रही है, चलिए ठीक है, यहाँ पे सब लोग अपना, लेकिन वो सीधे भाई हिंदू और मुस्लिम की बात करके वह चाहते हैं कि हिंदू वोट को अथी करें, और वैसे जनता हमारी नहीं है। आज वह तेजस्वी यादव से लोग कह रहे हैं कि कहाँ गया रोजगार, यानी कि विपक्षी भी रोजगार की बात कर रही है, तो जनता भी अब रोजगार मांग रही है। तो रोजगार के मुद्दे पे हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोले थे, सिंचाई, कढ़ाई, कमाई, दवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। आज देख लीजिए, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, 12 बजे रात में जाके हॉस्पिटल को जाँच कर रहे हैं, इसलिए कि वो सेवक हैं। आज विनय यादव आपके बीच में बैठे हैं, दिन भर आपके बीच में रहता हूँ। आपने 3 दिन पहले कर्पूरी जयंती गुलारू में देखे, मैंने पटना अपना काम किया, फिर क्षेत्र में हूँ, अभी सखवा से आ रहा हूँ, मरहा से आ रहा हूँ, मलपा से आ रहा हूँ। यहाँ के बाद आप जितना जल्दी मुझे छोड़िएगा, अपने लोगों के बीच और आगे जाऊँगा, यही मेरा काम है।